में मैच देख रहे थे, तो जब वसीम ने स्लो वन किया ना तो चौका लगा, तो मैंने गफ़ार को बोला, मैंने कर दिया स्लो वन। तो मैंने फिर गफ़ार को बोला, मैंने बोला यार मीर हमज़ा हमारे शो में आए थे, मैंने उससे क्या सवाल किया था कि हमारे फास्ट बॉलर्स को क्या प्रॉब्लम है कि वो क्यों स्लो वन करते हैं। भाई अगर किसी भी फास्ट बॉलर का पेस 135 प्लस है ना, इसका मतलब ये है ये पेस अच्छा है। भाई 135 प्लस पेस बहुत अच्छा है, ये हल्का पेस नहीं है। खेलो ना जाके, लग पता जाएगा 135 या 140 पे जब बॉल आता है ना, पता चलता है बॉल आ रहा है। ये जो 90 माइल या 150 पे ना, उस पे पता नहीं चलता, उसमें अपने आप को बचाना होता है, वो ठीक ठाक तेज गेंद होता है। लेकिन 140 या 135 के बीच में जो बॉल हो तेज होता है। यार मतलब आप क्यों स्लो वन कर रहे हो? पता नहीं, आपका पेस अच्छा है, स्लिंगिंग एक्शन है, आप जाओ यॉर्कर्स करो उनको। पहला बॉल यॉर्कर करो, नहीं मार लगती दूसरा भी यॉर्कर कर लो, नहीं लगती तीसरा भी यॉर्कर करो। आपने जाते ही पहला बॉल स्लो वन किया, भाई उन्होंने उसने जाते ही मारना है। अब वो इरफान उसी टाइम ही आया, ठीक है, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि तुम्हारा बॉल कितना तेज आ रहा है, ठीक है, स्विंग हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या बॉल करोगे, उसको नहीं आइडिया, क्योंकि वो उसी टाइम आया और उसने जाके मारना है सिर्फ। वो वहाँ क्रीज पे खड़ा हुआ नहीं है। हाँ, अगर उस्मान खान होता, ठीक है, या लेबुशेन होता, तो बंदा कहता कि यार ये एक ने 100 किया हुआ है, एक ने 60-70 किया हुआ है, इनको बड़ा पेस का भी आइडिया हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये हर तरीके के शॉट खेल सकते हैं। उसको इतना आइडिया नहीं था, आप आए, आपने स्लो वन किया। जब आप स्लो वन करते हैं तो जो नया बैट्समैन होता है उसको वो पेस मैनेज कर जाता है वो, ठीक है ना। एकदम से आके तेज बॉल को नहीं आप चला सकते, क्योंकि आपको समझ नहीं आती मैंने क्या करना है। तो गलतियां कर रहे हैं लड़के। हालांकि आप अली रज़ा की बात कर रहे हैं ना, अली रज़ा ने भी गलती की है। आपका इतना अच्छा पेस है, आजम बिल्कुल पीछे हटा हुआ है, आप उसको ऑफ स्टंप पे यॉर्कर कर दो, ये डंडों में बॉल करो जिस तरह आपने आउट की है। ऑफ स्टंप से बाहर वो आसमान पे गेंद कर दी, उसने मारा जो कि वो चाह रहा था, क्योंकि वो पीछे की बॉल पे तो खेल ही नहीं सकता। वो तो चाह रहा था मुझे ऑफ स्टंप पे बाहर करे तो मैं मारूं, उस पर छक्का हो जाए। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये एक टाइम पे इतनी बड़ी बन जाती है, इन चीजों से आप मैच हार जाते हैं। आप बताएं, आप भी ये इस बात से एग्री करेंगे? भाई मेरा ख्याल है कि पहले तो शाहीन का बनाना चाहिए, उसने 2-3 बार ये जीता है और वनडे का भी कप्तान वही है। हाँ, और मेरा ख्याल इसका भी इसको बना देना चाहिए। और फ़खर अगर उनके पास ऑप्शन है, अगर वो शाहीन को नहीं बनाना चाह रहे हैं, शाहीन नहीं बनना चाहता, कोई ऐसी बात है, फिर फ़खर सलमान में रिवर्स कर दें, शाहीन को T20 में और सलमान को वनडे में, जहाँ पर बनती थी जगह वहीं। हाँ, ये भी कर सकते हैं आप। सलमान अली खां वनडे और टेस्ट में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, और उसको मेरा ख्याल ऐसे कर दें तो बेहतर है। वरना ये जो है, अब फ़खर जमान भी ऑप्शन बहुत अच्छी है, क्योंकि कप्तान वो होना चाहिए जो लीड करे फ्रंट से, जो आप जिसकी खुद की परफॉर्मेंस ऐसी हो कि वो किसी को परफॉर्मेंस ऐसी हो कि वो बात भी कर रहे और सुन रहे हो लोग। ये ना हो कि कोई ऐसा कप्तान हो जो बात कर रहा हो कि यार ये खुद तो सही खेल नहीं रहे, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि फ़खर जमान ऐसा एक प्लेयर है कि जो T20 में तो, अगर वनडे में भी अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होती है। कैप्टनसी की बात पे एक कमेंट कर दीजिएगा। साउथ शकील आज जब कोयटा चूँकि मैच जारी है, इस पर भी हम साथ साथ डिस्कशन कर रहे हैं। पहला ओवर और खलील जो नौजवान लड़का जिसने आज मैच कोयटा से दूसरा अपना खेला है, तो उस पर पहली बॉल पर ही या दूसरी बॉल के ऊपर रिव्यू लिया जो कि फ़खर जमान थे सामने, और वो रिव्यू लॉस्ट हो गया, यानी कि वो आउट नहीं था। एक गेंद के गैप से ही फिर अपील हुई, और फिर अपील पे रिव्यू बॉलर ने कहा 19 साल का बच्चा है, गेंद ये अगर हम माइंड में रखें तो उस पर रिव्यू ले लिया गया। तो ये भी दलेर कैप्टन की, क्योंकि पहले ही ओवर में या दूसरे ही ओवर में दोनों रिव्यू ले लेना, एक ज़ाया हो गया, तो एक ज़ाया हो गया, एक सही हो गया, दूसरे पे फिर विकेट हो गई। कमेंटेटर्स ने कह दी कि लगता है ये रिव्यू पे ज़ाया हो गया, गलती कर दी साउथ शकील ने। तो ये दलेरी है कैप्टन की कि दोनों रिव्यू ले लेना दूसरी ओवर में। नहीं, ये पूछ के ले रहे हैं तो ये खुद ही ले लेते या बॉलर के कहने पे, बॉलर कीपर को नहीं साथ मिलाते थे, दोनों की। ये देखिए, ये दो बंदे ऐसे होते हैं कि जो आपको, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि PSL के अंदर भी अभी स्कोर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत की बात पाकिस्तान के बॉलरों के लिए दिखाई पड़ रही है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो PSL हो रही है, उस PSL के अंदर पाकिस्तान के जो बॉलर हैं उनकी ज़बरदस्त करके धुनाइयाँ हो रही हैं उनके बैट्समैनों के द्वारा। स्पेशली अगर देखा जाए तो दोस्तों बैट्समैन भी पाकिस्तान के नहीं हैं जो धुनाई कर रहे हैं। बाहर के जो बैट्समैन ज़्यादातर वही स्कोर बना रहे हैं
और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और पाकिस्तान के बॉलर जो हैं उनकी ऐसी जमकर धुनाइयाँ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के तनवीर अहमद ये भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इनसे अच्छी बॉलिंग तो आज ही मैं करा दूंगा, जिसे देखकर दोस्तों साफ साफ ये दिखता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग का जो है स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका है क्योंकि जिस तरह आपको पता है PSL हो या IPL हो, हर जगह दोस्तों लीग चल रहे हैं, हर देश में लीग चलती है, लेकिन अगर बात करें तो जो भारत के अंदर खेल रहे हैं बैट्समैन वो हर टीम के टॉप खिलाड़ी खेल रहे हैं, वहीं जो पाकिस्तान क्रिकेट लीग में खेल रहे हैं PSL में खेल रहे हैं वो हर खिलाड़ी एकदम बेकार, जो IPL से बच गए थे वो खेल रहे हैं, वो भी दोस्तों पाकिस्तान के जो मैन बॉलर हैं उनकी जमकर धुनाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखकर तनवीर अहमद दोस्तों यही कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इनसे अच्छी बॉलिंग मैं करा दूं, ये लोग पता नहीं किस तरीके से बॉलिंग करा रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चों से मार खा रहे हैं। तो इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में आने वाले मैचेस जो होंगे उनमें वो जो खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं वो इनका क्या हल करेंगे, इसे देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। तो इस तरह के बड़े हैं, ईशान किशन तो, सूर्यवंशी तो, और अभिषेक शर्मा और आर्या, हमें 2 मिल जाएं तो हमारी T20 टीम और ऊपर आ जाएगी। ऐसे मारता है वो, ऐसे लगता है लोहे का बैट है उसका, यूं करता है छक्का, ऐसे करता है कवर पे छक्का। 1400 जी IPL में, इंडियन प्रीमियर लीग में, जिसमें 3 लेफ्ट हैंडर हैं और संजू बाबा राइट हैंडर। मुझे तिलक का 100 बहुत पसंद आया। 10 छक्के 10 चौके, कितने रन हो गए? 100 रन, 135 नॉट आउट मेरे हिसाब से। जिसका नाम है ना अभिषेक शर्मा, वो कल स्लो खिला है, मेरे ख्याल है लास्ट 21-22 बॉलों में उसके 32-33 रन थे। वो 31 बॉलों में 100 करने वाला प्लेयर है। ऐसा लग रहा था कि जिस वे में खेल रहा था कि क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जिस तरह से हमने आपको बताया कि तनवीर अहमद जो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मैच तो नहीं खेले हैं, वो तक के दोस्तों पाकिस्तान के बॉलरों को ये इन चीज़ें बोल रहे हैं कि हमारी जो बॉलिंग है उसका स्टैंडर्ड काफ़ी नीचे गिर चुका है। क्योंकि अगर देखें तो दोस्तों इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि जिस तरह से तनवीर अहमद बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग दोस्तों पिछले 4-5 साल के बाद में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा निम्न स्तर पर पहुँच चुकी है। और जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलर बॉलिंग करते हैं उसे देखकर साफ साफ दिख जाता है। क्योंकि अगर हम हालिया प्रदर्शन भी देखें तो दोस्तों चैम्पियन ट्रॉफी हो गई, T20 वर्ल्ड कप हो गया और एशिया कप हो गया, इन सब के अंदर ही पाकिस्तान की बॉलिंग एकदम से बेजान सी नज़र आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान हर टूर्नामेंट में पहले राउंड से ही बाहर हो गया। और जिस पाकिस्तान के जो दर्शक हैं उनको उम्मीद थी कि हमारा पाकिस्तान जो है, इनका जो पाकिस्तान जो है की टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगी, चैम्पियन ट्रॉफी जीतेगी, वो हार गई। चैम्पियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान के अंदर ही हुई थी उसको भी पाकिस्तान पहले राउंड से ही बाहर हो गया। वो भी दोस्तों जिस तरीके से वहाँ पे प्रदर्शन किया इनके बॉलरों ने, और वही प्रदर्शन इस टाइम इनके PSL में होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है एक तरह से देखा जाए तो या तो ये कोचेस की सुनते नहीं हैं या फिर जो कोचेस इनको समझा रहे हैं इनको वो समझ में नहीं आ रहा है। और लगातार ऐसी ही बॉलिंग होती दिखाई पड़ रही है और इनमें मारें पड़ रही हैं, चाहे लीग के मैचेस खेल रहे हों, इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हों, चाहे कहीं मैचेस खेल रहे हों, लेकिन इनकी बॉलिंग में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से तनवीर अहमद ये बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो, हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।